हम ब्रीथ करेंगे अपने ब्रीदिंग सेंटर से, जो बेली के 2 इंच नीचे होता है। तो जब हम सांस लेंगे, हम सांस नाक से लेंगे, उसके साथ ऑल द वे जाएंगे अपनी बेली में। अपनी सांस को फॉलो करेंगे, अपना सारा अटेंशन सांस पे रखेंगे और बेली में सांस लेने के बाद जितनी देर होल्ड कर सकते हैं कंफर्टेबली, उसको होल्ड करेंगे और फिर उसको धीरे से अपने मुंह से रिलीज कर देंगे। हमें सांस पेट से लेने की आदत नहीं है। यूजुअली हम सारे चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना हाइपर जल्दी हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं खींच पाती है। तो जब भी ज़्यादा एंजाइटी हो, अपसेट हो, स्ट्रेस हो, वरी हो, तो बैठ जाएं कहीं पे भी, या कभी पैल्पिटेशंस हो रहे हों, टेंशन हो रही हो, स्ट्रेस आ रहा हो, सांस नहीं आ रही हो, तो बैठ के कहीं पे आँख बंद करके बेली से ब्रीथ करें। स्लो ब्रेथ इन और स्लो ब्रेथ बाहर, और अपनी बॉडी को बोलें कि रिलैक्स, शांत, रिलैक्स। तो अपने आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। हमारी बॉडी को हमारी बात सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो रेडी है और वो वेट करती है आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। इसीलिए कभी हम बोलते हैं ना कि मैं बीमार हो रही हूँ, या मुझे खांसी लग जाएगी, मैंने कुछ ठंडा खा लिया है, या मुझे बुखार चढ़ने वाला है क्योंकि मैंने शाम को ठंडे पानी से नहा लिया, या कुछ भी हम बोलते रहते हैं बिना सोचे। हमारी बॉडी सुन रही होती है। तो जब हम बोलते हैं हम बीमार हो जाएंगे देखना, तो हम बीमार हो जाते हैं। अब वो बीमार हम इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने ठंडे पानी से नहाया, वो हम इसलिए हुए क्योंकि हमने बोला अपनी बॉडी को कि हम बीमार हो जाएंगे। तो आप जब अपनी बॉडी को कुछ भी बोलते हो, वो आपकी बात सुनती है। तो अभी हम अपनी बॉडी को बोलेंगे कि हम रिलैक्स करना चाह रहे हैं, और अगला 1 घंटा आराम से हीलिंग करनी है और 100% हील करना है। हर एक बॉडी पार्ट को, हर नस को, हर छोटी से छोटी सेल को। ये 1 घंटा मेरी हीलिंग के लिए है। इस 1 घंटे में मुझे कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। जितने काम हैं वेट कर सकते हैं, 1 घंटे से कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे आप रिलैक्स करने लगेंगे, सांस पे फोकस करके अपनी बॉडी को बोलिए आराम कर ले। जिस पॉस्चर में वो सबसे कंफर्टेबल है वो पॉस्चर ले ले। तो अगर पैर फैलना चाह रहे हैं तो उनको फैलने दें। बॉडी अगर लेटना चाह रही है तो लेटने दें। अगर बैठ के करना चाह रही है तो उसको बैक रेस्ट कर दे दें। जो पॉस्चर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है उस पॉस्चर में आ जाएं। कोई जजमेंट नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ हील करना है, रिलैक्स करना है। आज स्टार्ट करने से पहले मेडिटेशन एक इंटेंशन क्रिएट करते हैं। इंटेंट इस दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है। एक इंटेंट क्रिएट करते हैं कि आज हम जितने भी हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी नेगेटिविटी हमने रखी हुई है जिसका हमें भी नहीं पता है, जितना पेन हमने ब्लॉक किया हुआ है, आज हम सब रिलीज कर देंगे इस अगले 1 घंटे में। एक और इंटेंशन बनाते हैं कि वो जितने सारे लोग हमारी लाइफ में हैं, वो जो हमारी लोग हैं जिन जो हमसे प्यार करते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे बीच में है या नहीं है, चाहे वो हमसे थोड़ा दूर है, किसी और शहर में या किसी और कंट्री में है, या फिर शायद वो इस दुनिया से चले गए हैं,
तो आज हम उनको रिलीज़ करते हैं और ब्लेस करते हैं कि उनकी जो भी जर्नी है लाइफ़ की, वो उसको वैसे निभाएँ जैसा वो मेंट टू हैं। और आज हम सब कुछ डिविनिटी के हाथ में छोड़ देते हैं, अपने खुदा, अपने भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं कि वो जो भी करेगा या जो भी डिसाइड करेगा, वो उनके अच्छे के लिए होगा। और वो जहाँ भी हैं, उनकी वहाँ ज़रूरत है। अगर वो अर्थ पे हैं, दैट इज़ बिकॉज़ हमको उनकी यहाँ ज़रूरत है। और अगर वो दूसरे रेल्म में चले गए हैं, तो शायद उनकी वहाँ ज़रूरत है। क्योंकि जब आपकी जहाँ ज़रूरत होती है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर आप आज यहाँ हैं और ब्रीथ कर रहे हैं, इसका मतलब हमें आपकी ज़रूरत है। तो जब भी डाउट हो, कोई शंका हो, तो रिमेंबर कि आपकी हर साँस, आपकी हर हार्ट बीट आपको बता रही है आपकी कहाँ ज़रूरत है। और अगर वो साँस चल रही है और वो दिल धड़क रहा है, यानी कि यहाँ पे आपकी ज़रूरत है। और आपका जो मेन फंक्शन है, जो मेन पर्पस है, वो है इस दुनिया की रोशनी बनना। और कैसे बनेंगे आप? वो छोटे-छोटे, बड़े-बड़े जो काम सामने आएँ, लव के डायरेक्शन में, एम्पैथी, कंपैशन, बस वो करते रहना है। वो हर काम करना है जिसमें आपको पैशन आता है, जिसमें आपके माइंड को पीस मिलती है और आपके दिल को खुशी मिलती है। और जैसे-जैसे आप वो चीज़ें करते रहेंगे, योर यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि आप यहाँ हैं क्यों? आँखें बंद करके ये जान लीजिए कि ये जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं, वो बहुत ही थेरेप्यूटिक है। अपने आप जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, इस मेडिटेशन के दौरान वो बॉडी अपने आप ले लेगी। और आज की मेडिटेशन फॉरगिवनेस पे है, तो आज हम फॉरगिव करेंगे, हम लेट गो कर देंगे, हम खुद को भी लेट गो करेंगे, फॉरगिव करेंगे और हम उन सबको करेंगे जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे हमारे दिल को दुःख पहुँचा है। क्योंकि माफ़ करना आपके नेचर में है। तो जैसे ही आप इस दुनिया में आए थे, जो सबसे पहला काम हम सब ने किया था वो था एक साँस ली थी। एक डीप साँस अंदर और बाहर। एक और साँस लेंगे, ब्रीदिंग इन और बाहर। एक और साँस लेंगे, ब्रीदिंग इन, इसको होल्ड करेंगे अंदर। होल्ड, 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 अब रिलीज़ कर देंगे। फिर से एक साँस लेंगे और फिर रिलीज़ कर देंगे। आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप साँस पे फ़ोकस कर रहे हैं, अपने आप आपकी साँस कंफर्टेबल होती जाएगी। उसका एक अपना पैटर्न है, वो खुद ही अपने पैटर्न में आ जाएगी। तो लेट गो करना हर मोमेंट में हमारा चॉइस होता है कि कोई पेन आ रहा है, एंगर आ रहा है, एंग्ज़ायटी आ रही है, उसको हम पकड़ के रखें या लेट गो कर दें।
और दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्ड्स हैं टू लेट गो। तो आज हम वो सारा रिज़ेंटमेंट, एंगर, ब्लेम, पास्ट का और आज का सब बहुत सिंपली, ब्यूटीफुली, परफेक्टली रिलीज़ कर देंगे। आज हम मेडिटेशन में फॉरगिव करेंगे नहीं, फॉरगिविंग बन जाएंगे। फॉरगिविंग की जो एक्ट है वो हम करेंगे नहीं, हम किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे, हम हो जाएंगे। तो जो हमारे आसपास हैं, जिन्होंने हमारे साथ कुछ भी किया है, उन सबको हम आज माफ़ कर देंगे और हम खुद को भी माफ़ करेंगे। फॉर ऑल वो सारे काम जो हमने, जहाँ हमने वो नहीं किया जो हम करना चाहते थे, या कुछ ऐसे काम जो हमने किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे, उन सब चीज़ों के लिए हम खुद को माफ़ कर देंगे। फॉरगिवनेस एक बहुत ही वंडरफुल, परमानेंट, पावरफुल पार्ट है हीलिंग का, आपकी, हम सब की। तो जैसे-जैसे हम डीप जाएँगे, अंडरस्टैंड कि जो फॉरगिवनेस है वो आपके लिए है। क्या आप फॉरगिविंग हैं? क्या आप और लोगों को फॉरगिव कर सकते हैं? जैसे हम ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं, रिमेंबर कि जो हो चुका है, जो चला गया है कल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो इवेंट्स पास्ट में हो गए हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट हम चेंज कर सकते हैं कि हम उनके बारे में सोचते कैसे हैं। जो हमने किया और जो हमारे साथ हुआ, उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके बारे में क्या सोचते हैं और वो इवेंट, वो इंसिडेंट हमें जो इम्पैक्ट करता है और जो हमें फ़ील कराता है, जो हम इमोशंस फ़ील करते हैं, उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। तो आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है खुद को चेंज करने की, रीइन्वेंट करने की और रिक्रिएट करने की। एंड वी कैन डू दैट एवरी डे, एवरी सिंगल डे हमारी ज़िंदगी का हम खुद को रीइन्वेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बार हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम सोचते कैसे हैं, उसको चेंज करने की। और सेकेंड टाइम एक्ट करने की। हाउ कैन वी चेंज जैसा हम एक्ट करते हैं। एंड जैसे जैसे हम डीपर जा रहे हैं अपने सबकॉन्शियस में, अंडरस्टैंड कि जो ग्रैटिट्यूड है
वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो आप रेडिएट कर सकते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर सकते हैं। तो आज हम जैसे-जैसे मेडिटेशन में डीपर जाएँगे, हर साँस जो हम अंदर लेंगे और हर साँस जो हम बाहर छोड़ेंगे, आज हम फ़ॉरगिव करेंगे, लेट गो करेंगे। जब हम लेट गो करते हैं और फ़ॉरगिव करते हैं, अपने आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हमारे अंदर से रेडिएट करने लग जाती है। और खुद को खुशी देने के लिए, खुद को पीस देने के लिए आज हम तैयार हैं उस पास्ट को फ़ॉरगिव करने के लिए। और आज जो हमारा है अभी ये वक़्त, उसके लिए गुड फ़ील करने के लिए। टू फ़ील एक्साइटेड एंड पॉज़िटिव अबाउट जो हमारा आने वाला कल है। अपनी इनर पीस से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल है, प्रीरेक्विज़िट है कि हमें अपने पास्ट को फ़ॉरगिव करना होगा। हमें दूसरों को फ़ॉरगिव करना होगा, हमें खुद को फ़ॉरगिव करना होगा। तो अभी राइट नाउ हम उस पास्ट को फ़ॉरगिव करेंगे और उन सब लोगों को फ़ॉरगिव करेंगे जिन्होंने या जिन सिचुएशंस ने हमें डिस्टर्ब किया या हमें अपसेट किया है। उन सारे लोगों को भी फ़ॉरगिव करेंगे। मेरे साथ बोलिए, मैं माफ़ करता हूँ या मैं माफ़ करती हूँ। मैं और हर इंसान को माफ़ करती हूँ जिसने मुझे हर्ट किया। और आज मैं उनको इसलिए नहीं माफ़ कर रही हूँ, उनके लिए नहीं माफ़ कर रही हूँ। मैं आज उनको माफ़ कर रही हूँ खुद के लिए। मैं हर इंसान को माफ़ कर रही हूँ, फ़ॉरगिव कर रही हूँ। मैं अपने पास्ट को कंप्लीटली, पावरफुली और टोटली माफ़ कर रही हूँ। और जैसे आप पास्ट को फ़ॉरगिव करते हैं, आप प्रेज़ेंट के बारे में स्लोली अपने आप बेटर फ़ील करने लग जाते हैं, गुड फ़ील करने लग जाते हैं। आप एक पीसफुल जगह पे रह रहे हैं। वो कोई बाहर फ़िज़िकल स्पेस नहीं है, वो आपके अंदर है और वो आपने क्रिएट करी है। अपने पास्ट को, सिचुएशंस को, लोगों को फ़ॉरगिव करके अपने पास्ट में। मतलब इन दिस मोमेंट, अभी इसी वक़्त, राइट नाउ आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। आप बहुत पीसफुल फ़ील कर रहे हैं, बहुत वंडरफुल फ़ील कर रहे हैं। और जैसे-जैसे आप पास्ट को फ़ॉरगिव करते हैं, आप प्रेज़ेंट के बारे में और ग्रेट फ़ील करने लगते हैं। वो प्रेज़ेंट आपको अट्रैक्ट करने लगता है। वो हमारा अगला स्टेप है वंडरफुल, पॉज़िटिव और थ्रिल फ़ील करना अपने फ्यूचर के बारे में। और हमारा आने वाला फ्यूचर अपने आप ब्राइट हो रहा है।
क्योंकि आज हम फॉरगिव करके उसको पास्ट के चंगुल से निकाल रहे हैं। आप में माफ करने की एबिलिटी डिविनिटी ने दी है। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत इम्प्रेसिव हैं, वंडरफुल हैं, और आपके पास ये अमेजिंग एबिलिटी है फॉरगिव करने की एंड टू बी फॉरगिविंग। जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी के दिन बिता रहे हैं, हर दिन के साथ आप उन इवेंट्स से दूर जा रहे हैं जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया था, और हर दिन आप इवेंट्स को फॉरगिव कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप उन इवेंट्स को रोज़ फॉरगिव कर रहे हैं, उस इवेंट का या उन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, वो जो नेगेटिव आपके ऊपर इमोशन का ब्लॉक है, वो अपने आप रिलीज़ होता जा रहा है। आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। एंड यू स्टार्ट टू फील अमेजिंग। क्योंकि आप उस ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट कर रहे हैं, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और वाइब्रेशन है इस यूनिवर्स में, और वो है फॉरगिवनेस। अगले 2 मिनट मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे आप, एंड इन दैट आप खुद से बोलेंगे, मैं सबको माफ़ करता हूँ। मैं सबको माफ़ करता हूँ। आज से जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहले वर्ड्स आपके मुंह से होने चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। आई लव माई लाइफ। मैं अपने बिस्तर से मोहब्बत करती हूँ। आई लव दिस बेड। मैं इस दिन से प्यार करती हूँ। आई लव दिस डे। वो दिन की पहली कॉफ़ी या चाय, वो पहला शावर, वो जो छोटी छोटी चीज़ हम करते हैं सुबह, ब्रशिंग आवर टीथ, वो हर चीज़ ग्रैटिट्यूड के साथ, लव के साथ। और वो हर चीज़ जो आप करते हैं, वो बहुत अच्छा फील कराती है आपको, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। और आज आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप खुश रहना चाहते हैं। और ये सच है कि जैसे ही आप फॉरगिव करते हैं पास्ट को और ग्रेटफुल हो जाते हैं प्रेजेंट के लिए, आपके पास अपने आप एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आ जाता है।
और हर वक़्त आप उस ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते रहते हैं, हर छोटी चीज़ के लिए और बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए भी। एंड यू लिव in that frequency of gratitude, frequency of forgiveness. कोई सुबह नहीं उठता ये सोच के कि आज मैं किसी और का दिन खराब करूँगा, आज मैं किसी की लाइफ बर्बाद करूँगा। हो जाता है। गलती, गलती से ही होती है, इसीलिए उसको गलती बोलते हैं। आज एक नया दिन है और आज आप इवॉल्व हो रहे हैं एक नए लेवल पे। योर फ्यूचर इज़ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, इनोसेंट है और सॉलिड है। और उस फ्यूचर में आप पुराना लगेज नहीं ले जाना चाहते। तो आज इमेजिन करिए कि एक सूटकेस है आपके पास, बड़ा सा, एक होल्डर है, एक बैग है और वो भरा हुआ है, ओवरलोडेड है, ठुसा हुआ है आपके पास्ट की सारी हर्ट से। वो जितना भी आपने हर्ट्स फेस किया, वो सिचुएशंस और वो सर्कमस्टेंसेस जहाँ आपको पेन हुआ, वो लोग जिन्होंने आपको पेन दिया, वो सब उस बैग में भरा है। और आप पूरी ज़िंदगी से उस बैग को कंधे पे लाद के चलते आ रहे हैं और वो बैग आपके इस सुंदर प्रेज़ेंट को गंदा करता जा रहा है, भारी बनाता जा रहा है और वही बैग आपके फ्यूचर में भी ड्रैग होता जा रहा है। वो बैग जो भरा हुआ है पास्ट की हर्ट से, पास्ट के पेन से। लेकिन आज, अभी हम उस बैग को खोलेंगे और उसका सारा सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे। उन सब को निकाल के आग लगा देंगे, हम उनको निकाल के सारा डस्टबिन में डाल देंगे, सिर्फ जाने देंगे। आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। उस पास्ट को पकड़ के रखने में कुछ नहीं मिलेगा और उस पास्ट को, उन लोगों को माफ़ करने से सब कुछ मिल जाएगा। तो आज अपने अंदर बहुत डीप जाएंगे और देखेंगे कि डीप जाके हमारे पास एक चॉइस है। हमारे पास चॉइस है उन सब को माफ़ करने की, इंक्लूडिंग खुद को, उन सब चीज़ों को करने के लिए जिनसे मुझे पेन हुआ, अपसेट हुआ। आज हम चूज़ करेंगे फॉरगिव करना। तो जैसे-जैसे हम डीप जाएँगे और डीप जाएँगे, मैं चाहती हूँ आप तेज़ बोलें, आई फॉरगिव। मैं उन हर इंसान को माफ़ करती हूँ जिसने मुझे हर्ट किया। आप नहीं भी बोलना चाहते हैं तो लाउडली बोलिए कि आज मैं माफ़ करती हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे हर्ट किया। और अगर आज वो आपके सामने नहीं है बिलीव करने के लिए, आप बिलीव करते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, फिर से रिपीट करिए और पूरे पैशन के साथ
हकीकत, सच्चाई के साथ अनशेकेबल होके फिर से बोलिए, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ या करती हूँ जिन्होंने मुझे हर्ट किया। मैं उनको माफ़ करती हूँ। मैं उनको माफ़ करती हूँ अपने लिए, उनके लिए नहीं, अपने लिए। मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ, वो हर चीज़ करने के लिए जो गलत थी, जो सही नहीं थी और जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं खुद को माफ़ करती हूँ वो हर मिस्टेक करने के लिए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैं माफ़ करती हूँ वो हर मिस्टेक के लिए उस हर इंसान को जिसने मेरी तरफ किया। क्योंकि मुझे अपने लिए वो चाहिए जो बेस्ट है और मैं चाहूँगी कि बाकी को भी वो मिले जो उनके लिए बेस्ट है। इसलिए मैं आज फ़ॉरगिव कर रही हूँ। मैं बाकियों को फ़ॉरगिव कर रही हूँ, मैं खुद को फ़ॉरगिव कर रही हूँ। और जैसे-जैसे मैं फ़ॉरगिव कर रही हूँ, अपने आप पीस और ट्रैंक्विलिटी अपने आप मेरे ऊपर आ रहा है। और आज हम इमेजिन करेंगे, उन सारे लोगों को एक-एक करके अपनी माइंड्स आई में देखेंगे, जिन्होंने हमें हर्ट किया है और बोलेंगे, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं तुमको माफ़ करती हूँ, मैं तुमको माफ़ करता हूँ। कोई जस्टिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ़ इतना बोलना है कि मैं तुमको माफ़ करता हूँ। मैं इसलिए माफ़ करता हूँ बिकॉज़ आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको अपने साथ आगे लेके नहीं जाऊँगी। उसको बोलिए कि मैं माफ़ करती हूँ तुमको मुझे हर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इस हर्ट को और आगे लेके नहीं जाना चाहती। मैं अपना फ्यूचर पॉल्यूशन से नहीं भरना चाहती, उस पास्ट हर्ट की पॉल्यूशन से। अपने आप को बोलते हुए सुनिए कि मैं तुमको अनकंडीशनली माफ़ करती हूँ। मैं हर चीज़ को अनकंडीशनली माफ़ करती हूँ। अपने लिए, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं इस हर्ट को अपने साथ कैरी नहीं करना चाहती। और जैसे आप ये बोल रहे हैं, आप देखिए आपकी बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रही हैं। सडनली आपकी बॉडी एक फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रही है। आपने किसी को माफ़ किया है। वो एक भारीपन था जो आप कैरी कर रहे थे, जो आपको लेके घुसता जा रहा था, आज आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं। आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई पर्पस ही नहीं है। क्योंकि उसको लेके घूमने से वो गलत सही नहीं हो जाएगा। वो जो पेन था वो चला नहीं जाएगा। बट आज जब आप माफ़ कर रहे हैं, तो यू विल स्टार्ट टू फील अमेज़िंग। अपने आप को माफ़ करता हुआ देखिए और बोलता हुआ सुनिए कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और अगर जिससे आपको माफ़ी माँगनी है या जिसको माफ़ करना है, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में अगर नहीं है, तो तेज़ बोलिए, ऐसे बोलिए कि जैसे वो आपके सामने खड़े हैं। अगर वो लोग आपकी ज़िंदगी में अभी हैं, तो उनको माइंड्स आई में सामने लाइए और उनको माफ़ कर दीजिए। बोलिए आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। और नोटिस करिए कैसा लगता है, क्या फ़ील हो रहा है। आप देखिए कि आप अपने आप एम्पावर्ड फ़ील करेंगे, एक लिबरेशन फ़ील करेंगे, एक फ्रीडम फ़ील करेंगे।
क्योंकि हर मोमेंट में, हर दिन जब आप फॉरगिवनेस चूज़ करते हैं और अपना दिन शुरू करते हैं, तो आप एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हैं एंड यू फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ। अपने आप लव और काइंडनेस और फॉरगिवनेस आपके पास से रेडिएट होने लगता है, और जैसे वो रेडिएट होती है हाई एनर्जीज, अपने आप लोग आपको चाहने लगते हैं, रिस्पेक्ट करने लगते हैं, एडमायर करने लगते हैं, वो आपको लुकअप करने लगते हैं, क्योंकि आप एक फॉरगिविंग पर्सन हैं। और अब आप अपनी लाइफ में लव और हैप्पीनेस को खुद ब खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको माफ कर देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपको माफ करना है, बल्कि इसलिए कि फॉरगिवनेस अच्छा है, सही है, और आपकी पीस के लिए बहुत वाइटल है, आपकी फ्रीडम के लिए बहुत वाइटल है। और क्योंकि आप फॉरगिव कर रहे हैं, आप अपने आप एक पीस क्रिएट कर लेते हैं इस दुनिया के साथ। सो टेक योर राइट हैंड और उसको अपने सीने पे रखिए, जहाँ पे एग्जैक्टली आपका दिल है, और उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए अपने हार्ट को कि यू आर फॉरगिविंग। तुम खुद को भी माफ करते हो और पूरी दुनिया को भी माफ कर देते हो। उस हाथ को हार्ट पे दबा के रखिए और फिर से इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मैं सबको माफ कर देती हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं सबको माफ कर रही हूँ, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं सबको माफ कर रही हूँ, एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अब हम स्लोली काउंट करेंगे 1 to 5, and you will wake up feeling light, बहुत ही रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिफ्रेश्ड, जैसे कि एक बहुत बड़ा सा बोझ आपके ऊपर से आज हट गया है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये जान लीजिए कि आपकी बॉडी ने जब इस बोझ को हटाया है, तो आपको भी नहीं पता है कि उसने कितना हील किया है आज। कमिंग बैक नाउ, 1, 2, एक और डीप ब्रेथ लेंगे, 3, 4, और 5। स्लोली आंखें खोलेंगे, वापस आएंगे।